हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय विद्यावाणी ऑनलाइन एजुकेशन में। फ्रेंड्स, ये रीट का जो पेपर 26 सितंबर 2021 को जो हुआ है उसका मैं आज सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। 91 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसका है? बेकन, बर्टलाट, हॉगबेन, बर्ट्रैंड रसेल। तो फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहूँगा इसका राइट आंसर है हॉगबेन। हॉगबेन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोजना विधि। तो इसमें इसका राइट आंसर है विश्लेषण विधि। क्योंकि फ्रेंड्स, जो किसी चीज़ को छोटे छोटे भागों में इकट्ठा करके जोड़ना संश्लेषण कहलाता है, और किसी चीज़ को अलग अलग भागों में तोड़ना विश्लेषण कहलाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषण विधि। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान करने में, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। उपचारात्मक शिक्षण सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 94। इसमें गणित के मूल्यों के मापन के सोपानों का सही क्रम बताइए। परिस्थिति की पहचान, उद्देश्यों का चयन, मूल्यांकन विधि का चयन, प्रमाणों की व्याख्या, मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हो जाएगा 2। फिर उसके बाद मूल्यांकन विधियों का चयन। तो सबसे पहले ये 5 नंबर मूल्यांकन का प्रविधि का निर्माण। ये तो प्रमाणों की व्याख्या, तो ये तो क्लियर है कि 4 नंबर लास्ट में होगा, 2 और 4। फिर 2 हो गया वन परिस्थितियों की पहचान करना। फिर दूसरा आता है, तो ऑप्शन से देखते हैं। डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र से नीचे दी संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया, तो उन्हें इस प्रकार पढ़ा जाएगा। 30, 6, 40, 6, 40, 20। फ्रेंड्स, ये जो संख्याएं एक बच्चा पढ़ रहा है, इससे क्लियर होता है कि ये इसे स्थानीय मान की समझ नहीं है। तो फ्रेंड, इसके ऑप्शन देखते हैं क्या देते हैं। इसके ऑप्शन हैं, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और उबाऊ हो जाता है, ये तो गलत।
कक्षा के स्थानीय मान को संकल्पना को समझ लिया है तथा उसका उपयोग भी, ये भी नहीं होगा। छात्र गणित अभ्यास करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना, बिल्कुल राइट आंसर ही होगा ये। अगला क्वेश्चन 96। बीस मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर ऊंची दीवार जिसमें 2 दरवाजे 2 मीटर 1.5 मीटर माप के हैं, बनाने में 25 इतने लिया ईंटों की भी आवश्यकता होगी। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन कह रहा है उसका मतलब ये है कि ये कोई दीवार है और इस दीवार में ये 2 गेट लगे हुए हैं इस तरह का। तो इसका सलूशन है, क्या होगा फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो 20 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर है, यानी ये 100 मीटर इंटू 50 सेंटीमीटर का 1/2 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या होगा, और इसमें दरवाजे 2 हैं तो इसका हो जाएगा 2 × 1 × 5 = 3, और 2 दरवाजे हैं तो ये हो जाएगा 6, इसका 6 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करके आया 100 इस वाले का, और 100 में से ये 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसमें सॉल्व करेंगे। डियर फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। QR ये वाला पूछा गया है, तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये इस लाइन को अगर हम बढ़ा दें आगे तक, और इसमें ये पहले ही बता रहा है PQ समांतर RS, तो जब ये 100 है तो ये हो गया तुम्हारा 80, और ये जो है जब ये 80 है तो ये कितना होगा, ये जो इसके 140 डिग्री वाली लाइन जो है RS, इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है लाइन, तो इसका मतलब ये भी हो गया 140, और जब ये 140 तो ये इधर वाला हो गया 40, ये 40 का हो गया। इस प्रकार से ये 80 और 40 120 बचा कितना 60, यानी कि ये 60 डिग्री हो गया। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2 दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे 0.4 0.2 इंटू क्या दे रहा है 0.08 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन है। तो
फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो डाइस ब्लॉक पर होंगे नहीं, संख्या चार्ट पे होंगे नहीं, संख्या चार्ट पर होगा नहीं, ब्रांच ब्लॉक पर नहीं होगा, गिनतारा में नहीं होगा, तो इसका मतलब राइट आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन संख्या 8 को प्रदर्शित करेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये टैली चिन्ह है। इन टैली चिन्ह को कैसे करते हैं, 9 बनाने हैं, 9 को प्रदर्शित करना। देखिए 9 कैसे लिखे जाते हैं टैली चिन्ह में, 1 2 3 4 और 5 को इस तरह लिखा जाता है, फिर 1 2 3 4, ये हो गए हमारे 5 और 4 9, यानी ये 5 चिन्ह हैं और ये 4 हैं, यानी कि 9। तो इसमें देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये है। उसने शिक्षा पर किए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिभुज का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो उसका शिक्षा पर व्यय होगा। देखिए इसका सलूशन कैसे करेंगे, इतने रुपए उसका वेतन है, यानी कि पूरा हमारा जो पाई चार्ट इस प्रकार से होता है और वो इस तरह से दिखा रहा है, इतने डिग्री 60 डिग्री जो है शिक्षा पर उसका व्यय है, 60 डिग्री शिक्षा पर व्यय है। अब इसमें क्या करेंगे, पूरा जो होता है 360 होता है और इसका 60 डिग्री व्यय है, टोटल कितनी इनकम है, 24,000। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 6 से काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 एकन 6, 6 चिरंग 36। अब इस 6 से इसको काट देते, 6 चौक 24 30, यानी कि आंसर 4,000। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 4,000 होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ब्याज वाला। इसमें क्या करेंगे, पी ने इतने रुपए का ऋण लिया, 8.5% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष मासिक की दर से लिया, उसे कुल कितना लौटाना पड़ेगा। तो फ्रेंड इसका फार्मूला में बता देना, PRT/100, ये फार्मूला आना चाहिए। P जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, यानी मूलधन जो ऋण लिया है, और ये दर होती है, ये समय होता है। तो इसमें अब इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, कितने रुपए 9,000, दर क्या है 8.5, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष 8 माह, यानी 2 सही 12 सॉरी फिर से लिख देता हूँ मैं, 9,000 इंटू 8.5 इंटू 2 तो वर्ष हैं और इसमें से 12 में से 8 महीने हैं, अपॉन 100। फ्रेंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, यानी साधारण ब्याज निकल के आएगा। वो साधारण ब्याज इस प्रिंसिपल वैल्यू में जोड़ देंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार आगे देखते हैं अब,
एक 22 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर आयताकार कागज़ को मोड़कर बिना अध्यापन एक 4 सेंटीमीटर का बेलन बनाया जाता है। यानी एक कोई कागज़ है इस प्रकार का और इसको मोड़कर एक इस तरह से बेलन तैयार किया जाता है। तो इसका क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेलन का एक फार्मूला था 2πr/h। जब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। देखिए कैसे 2 × पाई × r की वैल्यू कितनी हो जाएगी जब ये पूरा कितना है, ये 11 आ जाएगा। क्योंकि पूरी कागज़ जो है ये है 22 सेंटीमीटर लंबा है और जब इसको मोड़ेंगे तो इसकी आधी जो हो जाएगी वो त्रिज्या बन जाएगी बेलन की। और एच कितनी है, 4 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 88 पाई आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रेखागणित का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं दिए गए चित्र में रेखा ए बी, सीधे पॉइंट पे आते हैं, पूछा क्या गया है एंगल COF पूछा गया। यानी COF यानी कि COF का मतलब ये पूछा गया है। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जब ये 25 तो ये भी 25 होगा। अब जब ये 25 है और ये लाइन जो है इसको अर्धक कर रही है, इसका मतलब ये भी 25 होगी। इतना निकल आया। अब हम इसमें देखते हैं और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है 180 होता है। यानी ये 25 और ये 25 50 और 180 माइनस 50 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 130। 130 के 2 खंड कर देंगे, इन 2 भागों में, एक ये और एक ये, तो ये आ जाएगा हमारा 65। यानी कि ये 65 का हो गया, ये भी 65 का हो गया। यानी पूछा कौन सा गया ये वाला, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति इस मैदान की परिमिति 5 चक्कर लगाने पर तय करता है। तो डियर फ्रेंड्स आइए सॉल्व करते हैं इसको। किस तरह से होगा, इस प्रकार से 600 वर्ग मीटर, इसका एरिया है 6400 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाए जाते हैं। यानी कि इसकी जो परिमिति है इस पर 5 बार चक्कर लगाता है, इस तरह से लगाता। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एक भुजा निकाल लें। एक भुजा जो होगी इसकी कितनी हो जाएगी, इसका एक भुजा यानी ए बराबर हो जाएगा हमारा 80। यानी 80 एक भुजा है तो इसकी चारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी 80। यानी परिमाप का परिमाप क्या हो जाएगा 80 × 4 यानी 320। परिमाप जब 320 आया और चक्कर कितने लगाएगा ये, इसके चक्कर लगा रहा है 5, तो इसका 5 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 10 = 15
16, 5 दूनी 16, 1 0। ये हमारा जो आया चक्कर आया। अब ये पूछ रहा है, ये मीटर है, ये जो 1600 आया है ये मीटर आया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में मीटर तो 160 है, 320 मीटर है, और ये 3 पॉइंट, तो ये किलोमीटर में चेंज कर देंगे। किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का इसमें, यानी 1600 में 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.6 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं ऐसे ही आंसर बता देता हूँ आपको। ये जो नल वाला है इसमें समय लगेगा 2 घंटे 30 मिनट। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी से इसे समाप्त करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए। दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर पूछा गया है। 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी होती है 99, सबसे छोटी होती है 10। इनका डिफरेंस पूछा गया है तो 9 यानी कि 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 दर्जन पेन। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, 12 दर्जन पेन। तो इसमें क्या है, यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये है तो 25 पेनों का मूल्य बताइए। 12 दर्जन का मतलब 12 × 12 यानी 144 पेन की कीमत है। कितनी? 144 पेन की कीमत 720 रुपये है। 720 रुपये, एक पेन की कीमत 720/144। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी एक पेन की कीमत आएगी 5 रुपये। तो 5 पूछा गया है, कितने पेन होंगे? 25 पेन होगी, इसलिए 5 × 25 125 यानी 125 रुपये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 छात्रों का औसत, 5 छात्रों का औसत कितना दिया गया है? 5 छात्रों का औसत 40 किलोग्राम है। उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 40 और 50, 10 का डिफरेंस है। यानी कि जो औसत है, ये जो 5 छात्रों में 40 छात्रों में, यानी कि 40 वाला यहाँ पे होगा, 50, 60 और यहाँ पे कितने वाला होगा? 30, यहाँ पे 20। ये हो गए 5 छात्र। अब क्या किया इसने, यदि उनमें से इनका औसत कितना है? 40 है, यानी ये औसत 40 है। इसमें से एक 50 किलोग्राम है, जिसका भार 50 किलोग्राम छोड़ जाता है, तो शेष का औसत कितना होगा? यानी कि ये वाला छोड़ गया। अब बचे कितने? अब बचे यही तो 20, 30, 40 और ये 60 बचे। टी वाला छोड़ के चला गया तो बचे कितने? 20 + 30 + 40 और + 60, यही तो बचे। इनका औसत निकालना, औसत तो 4 का भाग लगाएंगे, जोड़ दो इनको। 40 और 60 100, 130 और ये कितना हो गया? 150। 150 इसमें जब भाग लगाएंगे 4 का तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12,
यानी कि 37.5 आ जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर जो है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, एक वस्तु 10 रुपये के लाभ विक्रय मूल्य पर 330 रुपये बेची जाती है, तो उस पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि इसमें क्या करेंगे, 330 का 10% निकाल लेंगे। 330 का 10% हो गया, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया, 1। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, इसमें क्या है, 330 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 0, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 33 रुपये। ये जो 33 रुपये उसने क्या किया है, लाभ पर बेच रहा है। यानी कि 33 रुपये हम 330 में से कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 में से 3 गया 7 बचे, और यहाँ पे बचे 2, 12 में से 3 गया 9, 297 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक विद्यालय में श्रमदान शिविर में अंतर्गत 6 छात्र बैठे हुए हैं। इसका एक फार्मूला होता है वेरी सिंपल, MDH, यानी कि एम का मतलब आदमी, दिन, और एच का मतलब समय। इस फार्मूले से अगर लगाएं तो इसको 1 सेकंड में निकल आएगा। देखिए 12 छात्र हैं, घंटे 7 हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करता हो, यानी कि 6 घंटे में उतना ही भाग साफ करता हो तो कितने आदमी चाहिए। मान लीजिए X आदमी चाहिए, को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद हमने इसको काट लिया, 6 एकन 6, 6 दूनी 12। अब इनका गुणा हो गया, X बराबर 14। राइट आंसर ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो दिया है 0.01 0.123 इस पर बार दिया है। अब क्या करेंगे, 1 2 3 अपॉन कितने बार है उतने 9 लिख लेंगे, जितने बार नहीं है उतने 0 लिख लेंगे, और इधर यहाँ पर माइनस, इन पे इन पर बार नहीं है उनको घटा देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा, ये आएगा 37/300। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 पैसे 8 सिक्कों के मूल्य के बराबर है। यानी 50 पैसे के 8 सिक्के बराबर होंगे 4 रुपये। 50 पैसे, ये 50 पैसे के 16 सिक्के हैं। 50 पैसे के 16 सिक्के होंगे 8 रुपये के बराबर। 8 रुपये के बराबर होंगे। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, 8 रुपये के बराबर कौन होता है। इसमें
सेकेंड नंबर ले लेते हैं। 2 रुपये और 2 रुपये के 3 सिक्के, 2 रुपये के 3 सिक्के 6 रुपया, 25 पैसे के 8 सिक्के यानी कि 25 पैसे के 8 सिक्के यानी कि 2 रुपये। तो ये हो गया हमारा 8 रुपये के बराबर। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अवरोही क्रम पूछा गया है। अवरोही क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन है इसमें क्या करने देंगे, हम सब में 0 लगा देंगे, सभी में 0 लगा देंगे। 2/3 0/13 और ये 50/6 और इसका इसमें भाग लगा देंगे, भाग लगाएंगे। इस प्रकार इसका राइट आंसर ए हो गया। इस प्रकार इसका राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कौन सा, ये होगा 17/30। फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं ऐसे ही डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष इतने बचे। फ्रेंड्स इसको मैं देखना चाहता हूँ। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल है, मैं बता देना चाहता हूँ 1 सेकंड में। इसमें क्या दिया, 1 करोड़, 1 करोड़, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये करोड़ हो गया इकाई, यानी 1 करोड़। 1 लाख पूछा गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। फ्रेंड्स फिर 1 लाख, 1,000, 1,000 लिखना है, 1,000। फिर उसके बाद 100 का अंकीय रूप 100, 101, 101 हो गया। फिर इसको जोड़ देंगे 1 0 1 1 0 1 0 1। ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा हमारा 9। मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होते जा रहा है। इसका राइट आंसर 9। फ्रेंड्स ये बोर्ड मास का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 416। इसे सही से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जो 1 और 10 तक संख्याओं को विभाजित करती है। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है संख्याओं को विभाज्य करे। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले 5 का स्थानीय मान 5, 4 का स्थानीय मान कितना होगा 40 और 3 का स्थानीय मान 3 और
3 के बाद जितने आएंगे उतने 0 बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 0 बढ़ा देंगे इसमें। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 60, 5 चौक 20 60, 60 आ गया। 0 कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी कि अब इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से ये हमारा रीट का प्राइमरी लेवल का मैथ का पेपर सॉल्व हो गया। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैथ की अन्य क्लास लेने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी इसमें क्वेश्चन में पूछना हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसमें अपना नंबर डाल दीजिए, हम नंबर पर स्पेशली आपको उसका सलूशन बता देंगे। थैंक यू।